हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल 2024। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज इशाक दार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2024। तो इन्हें कौन सी कंट्री का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो कैपिटल है इसकी इस्लामाबाद, करेंसी है रुपी, प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड यूनहाई 302 सैटेलाइट टू मॉनिटर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस इन्वायरमेंट्स। तो किसने की है ये? तो ये लॉन्च की है चाइना ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। कहाँ से लॉन्च की गई है ये? ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो कि है चाइना शेंकी प्रोविंस के अंदर। जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया गया है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट के थ्रू। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली वीमेन वाइस चांसलर कौन बनी है? तो इनका नाम है नईमा खातून। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है 1920 को। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन हैं, तो वो हैं सर सैयद अहमद खान। According to SIPRI report, what was India's rank in the world in term of military spending in 2023? तो इंडिया की रैंक की बात करें तो ये आता है 4th नंबर पे। फर्स्ट पे है यूएस, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है रशिया। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सेटअप किया गया था 1966 में। कहाँ? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। हेडक्वार्टर्स है इसके स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Basiro Diomaye Faye has been elected as the new president of which country? तो इन्हें नियुक्त किया गया है सेनेगल के न्यू प्रेसिडेंट। नोबल विनर डैनियल काहनमैन passed away recently at the age of 90. In which field did Daniel receive the Nobel Prize in 2002? तो ये रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2002 में। तो किस फील्ड में मिला था? तो इन्हें दिया गया था इकोनॉमिक्स में। तो इन्हें 2002 में इकोनॉमिक साइंस इन रिकॉग्नाइजेशन फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, तो इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। निधु सक्सेना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो इन्हें नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ। किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? तो ये किया गया है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सदानंद वसंत दाते। तो इन्हें किया गया है नियुक्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीताराम मीना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ नाइजर। बात करें नाइजर की तो कैपिटल है इसकी नियामी, करेंसी है वेस्ट अफ्रीका फ्रैंक, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बेज़ोम, ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच और कॉन्टिनेंट कौन से में आता है? ये अफ्रीका के अंदर। अंडर विच ऑपरेशन द इंडियन नेवी रेस्क्यूड एन ईरानियन फिशिंग वेसल अल कंभर एंड इट्स क्रू नेशनल्स इन इंडियन ओशन? तो कौन से ऑपरेशन के अंदर इन्होंने इनको बचाया है? तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडियन नेवी on 29th March 2024 rescued an Iranian fishing vessel Kambar and its crew of 23 Pakistani nationals in the Indian Ocean, जिसे कि हाईजैक कर लिया गया था आर्म्ड पायरेट्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच स्टेट हैज़ लिफ्टेड जेंडर रिस्ट्रिक्शन फॉर बॉयज़ टू लर्न मोहिनीअट्टम? तो कौन सी स्टेट ने इसको हटाया है? तो ये हटाया है केरला ने। तो देखिए जो मोहिनीअट्टम है ये केरला का क्या है? आपका फोक डांस। ठीक है। एंड अब ये लड़के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लर्न मतलब सीख सकते हैं ये डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड इन मार्च 2024? तो ये दिया गया है मीना
मीना चरंदा को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। Professor Meena has been given this honor for her remarkable work in the field of education and social service. Next question is, who has been appointed as the first women Prime Minister of Congo? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जूडिथ को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। बात करें कोंगो की तो इसकी कैपिटल है किन्हासा, करेंसी है फ्रैंक, प्रेसिडेंट है फेलिक्स। ठीक है। India has agreed to help which country in promoting research and education in the Sanskrit language? तो कौन सी कंट्री की हेल्प करेगी इंडिया? तो ये करेगी नेपाल की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेपाल की बात करें तो कैपिटल है इसकी काठमांडू, करेंसी है नेपालीस रुपी, पीएम है यहाँ के पुष्प कमल दहल, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडल। Who has won the 2023 Annual Hockey India Best Women Player of the Year Award? तो ये दिया गया है निक्की प्रधान को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज सलीमा तेते। 2023 Annual Hockey India Best Men Player of the Year Award दिया गया है हार्दिक सिंह को। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अशोक कुमार को। गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश। Women Under 21 Player of the Year Deepika Soring. Men Under 21 Player of the Year is Arijit Singh Hundal. In April 2024, Jannik Sinner has won the men's single title of Miami Open Tournament in US. He is from which country? तो कौन सी कंट्री से है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ इटली। अमेरिकन प्लेयर डैनियल कोलिन जिन्होंने जीता है वीमेन सिंगल टाइटल। Indian tennis star Rohan Bopanna and his Australian partner Matthew Ebden clinched the historic men double title. Abdel Fattah al-Sisi has become the president of which country for the third time? तो किस कंट्री की ये प्रेसिडेंट बने हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ इजिप्ट। बात करें इजिप्ट की तो इसकी कैपिटल है कैरो, करेंसी है इसकी पाउंड, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका एंड एशिया में भी आता है ये। प्रेसिडेंट है यहाँ के अब्दुल फतह अल सीसी। What is the name of the world's oldest man that died recently at the age of 114? तो कौन सी, तो इनका नाम क्या है? तो ये है जुआन विसेंटे पेरेस मोरा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन है। इनका जन्म हुआ था 27 मई 1909 कहाँ पे? तचीरा वेनेजुएला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन ड्रॉप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अर्ज द यंगस्टर्स टू वोट इन द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस? तो किसे ये किया गया है? आयुष्मान खुराना को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे फाउंड किया गया है 25 जनवरी 1950 को। इसी दिन मनाया जाता है वोटर्स डे। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। फर्स्ट चीफ थे सुकुमार सेन, फर्स्ट वीमेन चीफ थी VS रमा देवी और ये थी आपकी 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 25 की बात करें तो ये हैं राजीव कुमार एट प्रेजेंट और अदर कमिश्नर्स हैं सुखबीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? तो इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं संजय नायर। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ही रिप्लेस्ड अजय सिंह। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है ये। इस्टेब्लिश किया गया है इसे 1920 में। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। विच इंडियन वेटलिफ्टर हैज़ क्लिंच्ड द ब्रोंज मेडल इन द वीमेन 55 kg इवेंट एट IWF वर्ल्ड कप? तो किसने जीता है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, बिंद्या रानी देवी। शी टोटल लिफ्टेड 196 kg टू क्लेम द ब्रोंज मेडल। नॉर्थ कोरिया की कैंग जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द हेल्थ टेक ऐप न्यूट्री प्लस टू डेमोक्रेटाइज हेल्थ मॉनिटरिंग इन द कंट्री? तो ये किया है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस। द ऐप हैज़ बीन डिज़ाइंड इन पार्टनरशिप विद एक्टिवो लैब्स। तो इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप में ये ऐप को लॉन्च किया है जो इनेबल करेगी मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट? तो कहाँ पे लॉन्च किया है इन्होंने ये?
तो ये की है IIT बॉम्बे में, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कार 19 कार टी सेल थेरेपी कंट्री की पहली मेड इन इंडिया कार टी सेल थेरेपी है विच इज़ एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसके थ्रू क्या रहेगा, जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इट इज़ असेसिबल एंड अफोर्डेबल, हैंस प्रोवाइडिंग अ न्यू रे ऑफ होप फॉर द इंटायर मैनकाइंड। Next question is Arnab Goswami has been appointed as Chief Financial Officer of which bank? तो इन्हें नियुक्त किया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रैंक पे। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें, फाउंड किया गया है इसे 22 जून 1908 में, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, CEO है इसके स्वरूप कुमार साहा। इंडिया विल स्टॉप इम्पोर्टिंग यूरिया बाय एंड ऑफ, तो कब ये स्टॉप कर देगा इसका इम्पोर्ट, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी 2025 के एंड तक। ड्यू टू एन इंक्रीज इन लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी विद द कमीशनिंग ऑफ न्यू फर्टिलाइजर्स प्लांट, तो जैसे कि अब इंडिया के अंदर खुद ही ये प्रोड्यूस कर पा रहे हैं यूरिया, तो ये अब इसका इम्पोर्ट बंद कर देंगे बाय द एंड ऑफ 2025 तक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, तो ये नियुक्त किया गया है लव कुमार को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। डॉक्टर कार्तिक कोमोरी, इन्हें ऑनर किया गया है नेशनल फेम अवार्ड 2024 में, जो कि कहाँ देखने को मिला था, तो ये हुआ था मुंबई के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बिल्क्विस मेर हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर एट पेरिस ओलंपिक स्केड्यूल्ड फ्रॉम जुलाई 26 टू अगस्त 11, तो ये कौन से देश से हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका, ये कौन सी प्लेस से हैं, तो ये हैं आपकी UT-J&K से, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये पहली पर्सन है इंडिया से जिन्हें अपॉइंट किया गया है जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स। पीटर पेलेग्रिनी, जिन्हें इलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट, कौन सी कंट्री का, तो ये किया गया है स्लोवाकिया का। आंसर बी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी ब्रासिलिया, करेंसी है इसकी यूरो, प्रेसिडेंट है पीटर पेलेग्रिनी। वेयर वॉज सागर कवच एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज रिसेंटली, तो ये ऑर्गेनाइज की गई है लक्षद्वीप में, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अ 2 डे सागर कवच एक्सरसाइज, ये 2 दिन की एक्सरसाइज है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड में देखने को मिलेगी। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड बूथ राब्ता वेबसाइट फॉर इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो ये कौन सी स्टेट ने किया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी पंजाब। The website boothrabta.com will be helpful not only to the voters but also to the polling personnel in any circumstance. पंजाब की बात करें, कैपिटल है चंडीगढ़, CM है यहाँ के भगवंत मान, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। Who has been awarded as an honorary fellowship by the American Surgical Association in 2024, तो किसे दिया गया है ये, डॉक्टर रघुराम को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। This is the highest recognition that the ASA can bestow upon a surgical colleague from a foreign country. जो रघुराम है ये थर्ड सर्जन है साउथ एशिया से जिन्हें ये ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किन्होंने जीता है फार्मूला 1 जापानीज ग्रैंड प्रिक्स 2024, तो ये जीता गया है मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फेरारी कार्लोस ने जीता है जो कि स्पेन से है। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है रेड बुल मैक्स वर्स्टैपन नीदरलैंड से। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने नीदरलैंड से। विच कंट्री आर्मी विल लॉन्च अ कैंपेन टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, तो ये किसने किया है, नेपाल ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेपाल आर्मी कलेक्ट करेगी अराउंड 10 टन्स ऑफ गार्बेज एंड 5 बॉडीज लाइंग एट माउंट एवरेस्ट as part of the Mount Cleaning Campaign 2024। 12 मेंबर टीम जिसे लेड कर रहे हैं मेजर आदित्य कार्की, ये स्टार्ट करेंगे जर्नी। जो ये टीम है ये लाएगी गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, माउंट लोहोत्से एंड माउंट नुप्से से। कौन सी IIT ने डेवलप किया है 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट टू इन्हांस वोटर अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट, तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। एम क्या है, ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, पर्टिकुलरली जो न्यू वोटर्स हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ द वोटिंग प्रोसेस।
विच इज़ अ बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। तो कौन सी बेस्ट प्लेस है, तो ये है सिंगापुर फॉर बिजनेस। बात करें 5 कंट्रीज़ की, तो पहले रहेगी सिंगापुर, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे यूएस, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे स्विट्ज़रलैंड। इंडिया कोस्ट गार्ड डीजी राकेश पल हैज़ इनॉग्रेटेड द इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वेटिक सेंटर इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में किया है इन्होंने ये इनॉग्रेशन, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके ऑथर हैं सैम पित्रोदा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेम द ब्रिटिश मैन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू रन द लेंथ ऑफ अफ्रीका। तो इनका नाम है रस कुक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Known as the hardest geezer, he has also raised over £500,000 for charity during this time. After Chabahar, India has recently gained the rights to operate a second overseas port, Sitwe. तो जो सितवे है ये कौन सी कंट्री में है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ म्यांमार की बात करें तो इसकी कैपिटल है नेपिडा, करेंसी है इसकी म्यांमार क्यात। इंडिया पोस्ट ओपन्स पोस्ट ऑफिस इन अंटार्कटिका। तो कौन से नंबर का पोस्ट ऑफिस है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ थर्ड। इंडियन पोस्ट ओपन इट्स थर्ड पोस्ट ऑफिस इन द आइसी कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका नियर द साउथ पोल। जो न्यू पोस्ट ऑफिस है उसे इनोग्रेट किया गया है एट भारती स्टेशन अंटार्कटिका थ्रू अ वेब लिंक बाय के शर्मा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल। डिपार्टमेंट हैड अर्लियर इंस्टॉल्ड अ पोस्ट ऑफिस। इससे पहले कहाँ का पोस्ट ऑफिस है इनका अंटार्कटिका के अंदर, दक्षिण गंगोत्री स्टेशन इन 1984 और दूसरा था मैत्री स्टेशन इन 1990। किसने इनोग्रेट किया है 2-day होम्योपैथिक सिंपोजियम। तो किसने किया, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इट वॉज इनोग्रेटेड ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे एट यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, द्वारका, न्यू दिल्ली। थीम क्या है इसका, एम्पावरिंग रिसर्च इनहांसिंग प्रोफिशिएंसी। एम क्या है, इनकरेज करनी है हॉलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस। पीटर हिग्स जिन्होंने डिस्कवर किया था गॉड पार्टिकल, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 94। इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था कौन से ईयर में, तो इन्हें दिया गया था 2013 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। ही गेव अ थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसोन पार्टिकल, जिसे कि गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन रिसेंटली। तो फुल मेंबर के किसको नियुक्त किया गया है एज अ फुल मेंबर, तो ये किया गया है मनोज पांडा को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड आई कैन कोच। तो इसके ऑथर हैं विक्रम सेठ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हु बिकम्स द फर्स्ट एवर बैटर इन IPL हिस्ट्री टू रीच 7500 रन्स। तो कौन है, तो ये हैं विराट कोहली। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। कोहली ने अचीव किया है ये फीट कब, बट जब इनका मैच चल रहा था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में। आफ्टर कोहली, शिखर धवन होल्ड्स द सेकेंड पोजीशन इन द लिस्ट। Maya Boichur has won the ICC Women Player of the Month Award for March 2024। ये कौन सी कंट्री से हैं, तो ये हैं इंग्लैंड से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मैन प्लेयर ऑफ की बात करें, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च 2024, तो ये दिया गया है कामिंदु मेंडिस को। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। तो इसके अंदर इंडिया का रैंक है थर्ड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट पे है USA, सेकंड पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अप्रैल 2024 विच प्राइवेट बैंक हैज़ ओपनड अ ब्रांच एट कावरती आइलैंड इन लक्षद्वीप, मेकिंग इट द ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक टू हैव अ ब्रांच इन UT। तो ये है HDFC बैंक ने अपनी ब्रांच ओपन की है। HDFC की बात करें तो फाउंड किया गया है इसे अगस्त 94 में। फाउंडर है इसके हसमुख भाई परेख। हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। MD है इसके शशिधर। चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती। टैगलाइन है इसकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड मुरली रामकृष्णन एज
नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 4 ईयर्स इन अप्रैल 2024। तो ये किया है RBL बैंक ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किन्हें अपॉइंट किया गया है CMD ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का? तो इसके किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो ये किया गया है सुशील शर्मा को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। हेडक्वार्टर्स है इसके शिमला, हिमाचल प्रदेश में। किन्हें अवार्ड दिया गया है 2024 जॉन डग्स कैनेडा गार्डियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड फॉर हर अचीवमेंट इन ग्लोबल हेल्थ रिसर्च? तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर कैंग को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। जो डॉक्टर कैंग है ये प्रोफेसर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एंड डायरेक्टर एंट्रिक डायग्नोस्टिक जीनोमिक एंड एपिडेमियोलॉजी with the Bill and Melinda Gates Foundation. Next question is, who receives prestigious Medal of Honor at Counselor Day 2024? तो ये दिया गया है नीरज ए शर्मा को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल टेक चार्ज एज ब्रिटेन्स फर्स्ट वीमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया? तो कौन है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, लिंडी कैमरून। Next question is, an entrepreneur and a pilot, Gopi Thothakura, is said to become the first Indian to venture into space as a tourist on Blue Origin's NS-25 mission. Who is the founder of Blue Origin? तो इसके फाउंडर कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घंगोर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी स्टेट में? तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द टर्म घंगोर में जो घन है इसका मतलब है लॉर्ड शिवा, वाइल गौरी और गौर रिप्रेजेंट्स गॉडेस पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत पे को फाउंडर एंड फॉर्मर MD अशनीर ग्रोवर, इन्होंने लॉन्च की है न्यू ऐप कॉल्ड जीरो पे। तो इसका पर्पस क्या है इस ऐप का? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, प्रोवाइड मेडिकल लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर 3 ईयर्स इन अप्रैल 2024? तो ये नियुक्त किया गया है सचिदानंद मोहंते को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। UGC की बात करें तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेटअप किया गया है इसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फाउंड किया गया है 1956 में। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है इसके जगदीश कुमार। विच इंडियन हैज़ बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर अ थर्ड टाइम? तो किसे नियुक्त किया गया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, जगजीत पवाडिया। INCB की बात करें, सेटअप किया गया है 1968 में बाय द सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स ऑफ 1961। हेडक्वार्टर्स है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। किन्हें इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ सीनेट ऑफ पाकिस्तान? तो ये किया गया है यूसुफ रज़ा गिलानी को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सीनियर IPS ऑफिसर अनुराग कुमार को अपॉइंट किया गया है जॉइंट डायरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो किसके अंदर इन्हें अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, CBI में। CBI की बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसको फॉर्म किया गया है 1963 में। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। किन्हें ऑनर दिया गया है विद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024? तो ये दिया गया है जैन आचार्य लोकेश मुनि को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो आचार्य लोकेश मुनि है ये फाउंडर हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अहिंसा विश्व भारत एंड वर्ल्ड पीस सेंटर इन इंडिया। जो जैन आचार्य लोकेश मुनि हैं ये पहले इंडियन मंक बने हैं जिन्हें ये ऑनर दिया गया है। किन्हें अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड? तो ये किया गया है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बजरनी। आइसलैंड की बात करें तो कैपिटल है इसकी रेकचाविक, करेंसी है इसकी आइसलैंडिक क्रोना। किस कंट्री ने टेस्ट किया है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट इन अप्रैल 2024? तो किसने किया है ये? ऑप्शन बी, दैट इज़ रशिया। रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है इसे कहाँ से? वोस्तोचिनी कोस्मोड्रोम।
इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू कैरी पेलोड्स, कितना पेलोड लेके जा सकता है, एक्सीडिंग 20 टन्स इनटू ऑर्बिट। रिसेंटली ईरान ने लॉन्च किया है 100 ऑफ ड्रोन्स एंड मिसाइल्स अगेंस्ट इजराइल, अंडर विच ऑपरेशन? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में? तो इसका इंडिया का रैंक है 10th। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रशिया टॉप पे है, उसके बाद है यूक्रेन, देन है चाइना, फिर है यूएस, देन नाइजीरिया एंड देन रोमेनिया। सीनियर आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात, जिन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल, कौन सी इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? तो इन्हें किया गया है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे फॉर्म किया गया है 1984 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली में। स्विगी ने लॉन्च किया है न्यू इनिशिएटिव स्विगी पोलाइस। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्विगी पोलिस? तो इसका पर्पस क्या है? फॉर फाइंडिंग मिसिंग पेट्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद न्यू प्लेटफॉर्म टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा है? CDP सुरक्षा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किन्हें ऑनर दिया गया है साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? तो किन्हें दिया गया है? अवंतिका वंडनप्पू को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। तो इसके ऑथर हैं रमन मित्तल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने इसे रिलीज़ किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट की है 35 एम्बुलेंस, 66 स्कूल बस, कौन सी कंट्री को? तो ये की है नेपाल को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड हैज़ रैंक्ड दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज। तो ये है आपका 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड। फर्स्ट पे आएगा एटलांटा बिजिएस्ट एयरपोर्ट, देन है सेकंड पे दुबई, थर्ड पे है डैलस फोर्ट वर्थ भी है इसका नाम, फिर है लंदन, देन टोक्यो। DRDO कैरिड आउट सक्सेसफुल ट्रायल्स ऑफ MPATGM वेपन सिस्टम एट पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ए इन MPATGM? तो इसमें ए का मीनिंग क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, एंटी। बात करें फुल फॉर्म की, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम। किसे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर स्पेस इंडिया का? तो इसका आंसर रहेगा संजना सांघी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसे अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? तो किसको अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, वंदिता कौल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक जो नाइफ है इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं सलमान रशीदी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इंडियाज़ 23-year-old रेसलर राधिका हैज़ वन द सिल्वर मेडल इन द वीमेन, कौन सी कैटेगरी में जीता है इन्होंने? तो ये जीता है 68 कैटेगरी में, और कहाँ हुआ था ये? बिश्केक रेगिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो कौन सी कंट्री के ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका आंसर रहेगा कुवैत। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, करेंसी है इसकी कुवैती दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। तो कौन बने हैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लॉरेंस वोंग। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। एस्ट्रोनॉमर ने डिटेक्ट किया है लार्जेस्ट स्टेलर ब्लैक होल, कौन सी गैलेक्सी के अंदर? तो कहाँ पे देखा है इन्होंने ये? मिल्की वे गैलेक्सी में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जो न्यूली डिस्कवर्ड स्टेलर ब्लैक होल है इसको नेम दिया गया है गाया BH3। किसे अपॉइंट किया गया है एज ए एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो किसे किया गया है? ये किया गया है दीपक कुमार शर्मा को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
इसे इस्टेब्लिश किया गया है 2008 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके नवी मुंबई में। एमडी हैं इसके बस्कर बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पहले इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने किए हैं स्मैश 506 इन T20 फॉर्मेट, तो ये किए हैं रोहित शर्मा ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कौन सा आईआईटी है जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील, तो ये किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नलिन नेगी अपॉइंट किया गया है एज ए CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक प्लेटफॉर्म, तो इन्हें किया गया है भारत पे का, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड सेलेक्टेड इकोनॉमिस्ट क्रिस्टलिना जॉर्जिवा टू सर्व एज MD फॉर अ सेकेंड 5 टर्म, तो ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हैं बुल्गारिया से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। IMF की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 1945 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके वॉशिंगटन DC में। MD है इसकी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो कि बल्गेरिया से है। फर्स्ट डेप्यूटी MD हैं इसके गीता गोपीनाथ। चीफ इकोनॉमिस्ट है इसकी पेरे ओलिवियर जो कि फ्रांस से हैं। मेंबर कंट्रीज़ हैं 190 और जो लेटेस्ट थी जिसके साथ जुड़ी है वो है एंडोरा। ब्रह्म कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू विच कंट्री, तो ये बने हैं जिम्बाब्वे के, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे, करेंसी है US डॉलर, प्रेसिडेंट है एमर्सन। विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन इंक्लूडेड अमंग द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड बाय टाइम मैगजीन इन अप्रैल 2024, तो ये किया गया है आलिया भट्ट को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 8 इंडियंस का नाम आया है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में। अजय बांगा, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, प्रियमवदा नटराजन, अस्मा खान, जिगर शाह, सत्य नडेला। With which IIT has the AFMS partnered for better military health technology in difficult areas in April 2024, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी IIT कानपुर। Who has been conferred with an honorary doctorate from prestigious Yale University in Chennai, तो ये किसे दिया है? रामचरण, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है। He was also chief guest at the graduation ceremony. His film RRR जिसे डायरेक्ट किया गया है SS राजमौली के द्वारा, रिसीव किया गया है ग्लोबल एक्लेम एंड वेंट ऑन टू विन द ऑस्कर फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर नाटू नाटू। कौन सी कंट्री है जो 38 कंट्री बनी है जिन्होंने ज्वाइन किया है आर्टेमिस अकॉर्ड, तो ये ज्वाइन किया है स्वीडन ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अजीत कुमार के जिन्हें अपॉइंट किया गया है MD कौन से बैंक का, तो ये किया गया है धनलक्ष्मी बैंक का। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, धनलक्ष्मी बैंक को फाउंड किया गया है 14 नवंबर 1927 में। हेडक्वार्टर्स है इसके थ्रिसूर केरला के अंदर। विच इंडियन वीमेन हॉकी टीम प्लेयर वन द असुंता लक्रा अवार्ड, तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है दीपिका सोरेंग ने, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। शी मेड हर डेब्यू फॉर India in Women Junior Asia Cup. Who has been honored with an international fellowship by the prestigious Engineering Academy of Japan in April 2024, तो ये है किन्हें दिया गया है? ये कौशिक राजशेखर को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया हैज़ मेड अ डेक्लेरेशन टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन बाय विच ईयर, तो कब तक कहा है इन्होंने ये डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन को अकम्प्लिश कर लेंगे, तो इसका आंसर रहेगा 2030। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है बुलेट प्रूफ जैकेट ऑफ द कंट्री फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाईएस्ट थ्रेट लेवल 6, तो ये किया है DRDO ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। DRDO को फाउंड किया गया है 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर्स है इसके न्यू दिल्ली में। मोटो है इसका स्ट्रेंथ और रीजन इन नॉलेज। चेयरमैन है इसके समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज मिलिट्री चीफ जनरल फ्रांसिस अगोला वॉज किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश रिसेंटली, तो कौन सी कंट्री से थे ये? तो ये थे कीनिया से। कैपिटल है इसकी नैरोबी, करेंसी है इसकी शेलिंग, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, प्रेसिडेंट है विलियम रूतो। हु वन द 5th डेफ इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल, तो किसने जीता है ये?
बेंगलुरु बादशाहs ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन फार्मूला 1 चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो ये जीती है मैक्स वर्स्टैपर ने। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर प्लेयर टू विन द फाइट कैंडिडेट्स टूर्नामेंट टोरंटो। तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दोमराजू गुगेश। डी गुगेश जो कि 17 ईयर के हैं, ये यंगेस्ट एवर कैंडिडेट टूर्नामेंट चैंपियनशिप गैरी कैस्पोरोव रिकॉर्ड हु वाज 20 years when he won this tournament in 1984. Next question is in which country has been first Hindi radio broadcast started to strengthen the ties between two nations? तो कहाँ स्टार्ट किया गया है ये? कुवैत में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन सी फोर्स है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एक्सरसाइज पूर्वी लहर? तो किसने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ इंडियन नेवी। इंडियन नेवी को फाउंड किया गया है 26 जैन 1950। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। चीफ कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। रॉयल स्पोर्ट ग्रुप ओन्ड IPL franchise राजस्थान रॉयल्स हैज़ इनोग्रेटेड देयर फर्स्ट एवर क्रिकेट अकेडमी इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। तो कहाँ किया है इन्होंने? जयपुर में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस लॉन्च्ड बाय भारत पे? तो इसका नाम है भारत पे वन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भारत पे वन ऑफर्स पेमेंट ऑप्शन, इसके अंदर QR कोड, टैप एंड पे एंड ट्रेडिशनल कार्ड पेमेंट के ऑप्शंस हैं। OpenAI हैज़ हायर्ड इट्स फर्स्ट ऑफिशियल इन इंडिया इन ऑर्डर टू हैंडल गवर्नमेंट रिलेशंस। तो किसे किया है इन्होंने? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, प्रज्ञा मिश्रा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटर्स हैज़ अपॉइंटेड गीता सब्रवाल ऑफ इंडिया एज UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन विच कंट्री? तो इन्हें किया गया है इंडोनेशिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन्हें ऑनर किया गया है विद प्रेस्टिजियस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? तो ये दिया गया है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रतन टाटा। नेम द फाउंडर ऑफ अनंत टेक्नोलॉजीज हु रिसीव्ड द आर्यभट्ट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्पेस साइंस? तो इसका आंसर रहेगा आपका पवलूरी सुब्बाराव। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये CEO और चेयरमैन हैं अनंत टेक्नोलॉजी के। C. एंड विच IIT ने साइन किया है अग्रीमेंट फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क, जिसमें यूज़ करेंगे ये AI का। तो कौन से IIT के साथ साइन किया है? तो ये किया है IIT जोधपुर के साथ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा एडिशन था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो देखने को मिला था न्यू दिल्ली के अंदर? तो ये था 6th एडिशन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थीम था इसका इन्वेस्टिंग टुडे फॉर अ मोर रिजिलियंट टुमारो। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट चिप कौन सी स्टेट में देखने को मिलेगा? तो ये देखने को मिलेगा पंजाब में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोर्ड ऑफ एक्सिस बैंक अप्रूव किया है इन्होंने रीअपॉइंटमेंट अमिताभ चौधरी का एज ए MD एंड CEO ऑफ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? तो कितने ईयर्स के लिए किया है? तो इन्हें किया गया है एक्सिस बैंक के लिए कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसे फाउंड किया गया है 3 दिसंबर 1993। हेडक्वार्टर्स है इसके मुंबई में। 60 ईयर ओल्ड लॉयर अलजेंद्रा क्रिएट की है हिस्ट्री इन्होंने जीत के मिस यूनिवर्स ब्यूनस एयरेस टाइटल। तो ये कौन सी कंट्री से हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज पासपोर्ट इज द डैश चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो इसका कौन से नंबर पे है? सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट है। आफ्टर UAE इंडिया पासपोर्ट इज़ द सेकंड चीपेस्ट पासपोर्ट इन दी वर्ल्ड। कौन सी कंट्री है जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो लिफ्ट कर देगी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल ऑफ स्मॉल आर्म्स टू इंडिया एज एन एक्सेप्शन? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी इंडियन क्रिकेटर को नेम किया गया है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर
बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये किया गया है युवराज सिंह को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ बीन नेम्ड whom as the ambassador for the upcoming ICC Women T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो ये किया गया है साना मीर को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। आईसीसी की बात करें, इसका फॉर्मेशन हुआ है 15 जून 1909। हेडक्वार्टर्स है दुबई यूएई के अंदर। चेयरमैन है इसके ग्रेग बार्सले न्यूजीलैंड से। डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान। सीईओ है इसके जॉफ एलार्डिस। जनरल मैनेजर है इसके वसीम खान। मेंबरशिप है इसकी 108 कंट्रीज़ के पास। द विनर्स माइंडसेट, इसके ऑथर हैं शेन वॉटसन। कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है न्यू ड्रोन कमिकेज रिसेंबलिंग रशियाज लेंसेन ड्रोन? तो ये किया है ईरान ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ईरान की कैपिटल है तेहरान। करेंसी है रियाल। प्रेसिडेंट है इब्राहिम रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन अडॉप्टेड अ न्यू लोगो एंड मोटो इन अप्रैल 2024। इन विच ईयर वॉज द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन इस्टेब्लिश्ड? तो कौन सी ईयर में से इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी 1919। इसका जो डिज़ाइन किया गया था लोगो और मोटो सबमिट किया गया था शौर्य प्रताप सिंह के द्वारा, जो कि दिल्ली से थे। इसकी बात करें तो इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। एपेक्स एडवाइजरी बॉडी थी ऑन आर्काइवल मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट अपग्रेडेड एटीएम? तो किसने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी हिताची पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CVO ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी? तो किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को। ऑप्शन ए। किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स इन अप्रैल 2024 में? तो किसे किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी सर्वानंद बर्नवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किनका नेम दिया गया है रीजनल विनर फॉर द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इन 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड? तो ये दिया गया है जीना जस्टिस को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जीना जस्टिस टीचर हैं एट आवर ओन इंग्लिश हाई स्कूल शारजा गर्ल्स ब्रांच। इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर हर आउटस्टैंडिंग मेंटोरशिप एंड डेडिकेशन। Which media company AI news anchor Sana has won the International News Media Association 2024 Global Media Award? तो ये दिया गया है इंडिया टुडे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। इंडिया टुडे ग्रुप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट AI एंकर जिसका नाम है सना। सना बोस्ट अ डाइवर्स सेट ऑफ कैपेबिलिटीज एक्सेलिंग इन मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन विद वर्चुअली नो लर्निंग कर्व। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।